अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आज का क्लास है मेरा लेसन चैप्टर नंबर 3 जो है अफसाना फरार। किसका है? सैयद मोहम्मद मोहसिन जी का। तो आप लोग आइए, आज आपको मैं इस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ जो आप एकदम अपने दिल से, खुशी दिल से आप आसानी से क्वेश्चन बना लीजिएगा। ऐसा लगेगा कि मैं हंसते हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहा हूँ। तो आइए आपको एक बात बता देता हूँ सबसे पहले कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे तकलीफ में रखा, तकलीफ सहने वालों में बनाया। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे तकलीफ सहने वालों में बनाया, तकलीफ देने वालों में नहीं। तो इसीलिए आप लोग भी दिल में ठान लीजिए कि थोड़ी सी तकलीफ सह लें, मतलब थोड़ी सी कष्ट उठा लें, कॉपी कलम लेके बैठे और आसानी के साथ अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें। मैं आप लोगों को लास्ट में होमवर्क भी देने वाला हूं, देखते हैं आप लोगों से बनता है कि नहीं। अगर आप लोगों से बन गया तो आप लोग मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले अफसाना फरार, फरार के मुसन्निफ के बारे में जानते हैं कि सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है अफसाना फरार किस तरीके से लिखे हैं, और सैयद मोहम्मद मोहसिन की जिंदगी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अफसाना फरार को किसने लिखा है? मुसन्निफ सैयद मोहम्मद मोहसिन जी ने लिखा है। उसके बाद देखिए उनके अफसानवी मजमूए भी है, अफसानवी मजमूए भी हैं। एक है पहला अनोखी मुस्कुराहट, ठीक है। उसके बाद सैयद मोहम्मद मोहसिन जी जो हैं नफ्सियात के प्रोफेसर थे। नफ्सियात का मतलब हो गया, आपको इंग्लिश में बोलिएगा साइकोलॉजी, ठीक है। नफ्सियात का मतलब साइकोलॉजी, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। वो नफ्सियात के प्रोफेसर थे, ठीक है। उनकी जो है पैदाइश जो हुई थी 10 जुलाई 1910 ईस्वी को। कहाँ पैदा हुए थे दोस्तों? पटना में पैदा हुए थे। आसानी के साथ आप लोगों को याद हो गया होगा। उनके वालिद का नाम देखिए, उनके वालिद का नाम क्या था? सैयद मोहम्मद रशीद। आसानी से याद हो गया होगा। आगे चलते हैं। 1926 ईस्वी में राम मोहन राय समीजी पटना से मैट्रिक पास किया। सैयद मोहम्मद मोहसिन जी ने कितने ईस्वी में पास किया था? 1926 ईस्वी में राम मोहन राय समीजी पटना से मैट्रिक पास किया था मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद आइए 1931 ईस्वी में नफ्सियात के साथ बीए ऑनर्स किया था। किसके साथ? नफ्सियात के साथ। बोला जा रहा है किसके साथ? नफ्सियात के साथ। उन्होंने मतलब साइकोलॉजी के साथ उन्होंने बीए ऑनर्स किया था। फिर नफ्सियात से ही पटना यूनिवर्सिटी से एमए भी पास किया उसने। फिर उसी कॉलेज से, पटना यूनिवर्सिटी से ही एमए भी पास किया, नफ्सियात से ही, साइकोलॉजी से ही, और गोल्ड मेडल भी हासिल किया। देखिए सैयद मोहम्मद मोहसिन जी इतने अच्छे स्टूडेंट थे, इतने वो उनको पढ़ाई में दिल लगता था कि उनको गोल्ड मेडल भी मिल गया। गोल्ड मेडल देखिए उस जमाने की बात है, कब की है वो? उनकी पैदाइश 10 जुलाई 1910 पैदाइश है। आप सोचिए कि वो इंटर किए थे 1931 में, ठीक है। तो 1931-35 की बात है। इतना कम उम्र में और इतना जल्दी गोल्ड मेडल हासिल कर लेना कितनी बड़ी फख्र की बात है हमारे लिए। तो आप लोग भी कोशिश करिएगा कि हम लोगों को भी वहां तक पहुंचना है। तो कैसे पहुंचिएगा? आप लोगों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ अगर मैं अभी आपको पढ़ा दे रहा हूं तो इसका अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो आगे भी आपको फायदा ही देने वाला, कोई नुकसान नहीं। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा तो वो सवाल आपको मिलेगा ही। बहुत सारे अफसाने, शेरी, मजमूए, मजामीन भी सैयद मोहम्मद मोहसिन ने लिखे हैं। मैं आगे आपको बता रहा हूँ। गोल्ड मेडल भी हासिल किया था। अब आगे देखते हैं। 1953 ईस्वी में वो शोबाए नफ्सियात में सदर शोबा नफ्सियात मुकर्रर हुए। मतलब शोबाए नफ्सियात मतलब साइकोलॉजी में सदर मतलब प्रेसिडेंट मुकर्रर हुए। उनको साइकोलॉजी में प्रेसिडेंट बना दिया गया। अब देखिए वो नफ्सियात के प्रेसिडेंट भी हो गए, सदर भी हो गए। कितनी फख्र की बात है। देखिए सैयद मोहम्मद मोहसिन जी सदर भी बन गए। किस चीज के? नफ्सियात के, मतलब साइकोलॉजी के। और 1934 ईस्वी में अपनी मुलाजमत से सबे कुदूस हो गए। सबे कुदूस का मतलब रिटायर ले लिया, ठीक है। कितना में? 1934 ईस्वी में। अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सैयद मोहम्मद मोहसिन जी अपनी मुलाजमत से सबे कुदूस कब हुए थे, तो आसानी के साथ आप टिक लगा दीजिएगा। कितना में? 1934
34 ईस्वी में। अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सैयद मोहम्मद मोहसिन जी किस कॉलेज से मैट्रिक पास किया, तो आसानी के साथ आप याद कर लीजिएगा, राम मोहन राय समीजी कॉलेज से। और ये अगर आपको सन पूछ दिया जाए तो कितना में, 1926 में है। अगर आपको पूछ दिया जाए कि सैयद मोहम्मद मोहसिन इंटर का एग्जाम किस साल पास किया था, तो आसानी के साथ आप याद कर लीजिएगा कितना, 1931 ईस्वी में है। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछ दिया जाए कि वो शोबा नफ्सियात के सदर कब हुए, कौन से साल में हुए, तो आसानी के साथ बोल दीजिएगा 1953 ईस्वी में। ठीक है। आगे चलते हैं कि उनके जो है नफ्सियाती मजामीन भी वो लिख चुके हैं, मतलब साइकोलॉजी के मजमून भी लिख चुके हैं, बड़े बड़े उनकी किताब भी छप चुके हैं। शायद आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन मैं आज आप लोगों को पूरी जानकारी दे रहा हूं सैयद मोहम्मद जी के बारे में। ठीक है। अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों की शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यही वीडियो है, एकमात्र यही वीडियो है जहां आपको उर्दू के 10th और मैं 12th का भी लेके आने वाला हूं, 10th का और 12th का या जो भी हो, मैं सारे चीज आपको करवाने वाला हूं। ठीक है। तो यही से आपको सारे क्वेश्चन के आंसर सॉल्व मिलेंगे एकदम आपको 1 by 1। ठीक है। इसलिए मेरे चैनल को आगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। तो क्या थे वो, जो है नफ्सियाती ज़वाहिर, उनके नफ्सियाती मज़ामीन थे, नफ्सियाती ज़वाहिर, इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि सैयद मोहम्मद मोहसिन जी के नफ्सियाती मज़ामून कौन थे, ठीक है, तो आप आसानी के साथ बोल दीजिएगा क्या, नफ्सियाती ज़वाहिर। उनके शेरी मजमुए भी थे, वो शेरी मजमुआ भी लिखा है। ठीक है, मतलब शायरी भी किए हैं। ठीक है। कौन सा था, जख्म के फूल। आपसे पूछ दिया जाए क्वेश्चन कि सैयद मोहम्मद मोहसिन जी का एक शेरी मजमुआ का नाम बताइए, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, आपको याद रहेगा तभी तो जवाब दीजिएगा, इसलिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है। आप इस चीज को अगर आप पढ़ लिए, मेरी वीडियो पूरा देख लिए, तो आपको सैयद मोहम्मद जी के जितने भी वो उनकी जिंदगी के बारे में आसानी के साथ आपको पता चल जाएगा और इस चैप्टर का पूरा कमांड हो जाएगा। ये मेरी 110% गारंटी है। और आगे देखते हैं शेरी मजमुआ क्या था, जख्म के फूल। अब आइए आगे चलते हैं। सैयद मोहम्मद मोहसिन जी को 3 बेटे और 4 बेटियां थी। यहां पर भी एक क्वेश्चन बन जाता है, अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए, ठीक है, कि सैयद मोहम्मद मोहसिन जी को कितने बेटी और कितनी बेटियां थी, कितने बेटे और कितनी बेटियां थी, ठीक है, या कितने बेटियां और कितने बेटे थे, तो आसानी के साथ बोल दीजिएगा कि 3 बेटे और 4 बेटियां थी। याद हो गया। और वो 1973 ईस्वी में अपनी अहलिया के साथ हज का फरीजा भी अदा किए थे। कितना में हज किए थे, 1973 ईस्वी में। यहां पर भी एक क्वेश्चन बन गया, देखिए कितनी आसानी के साथ। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सैयद मोहम्मद मोहसिन जी अपनी अहलिया के साथ मतलब किस साल हज का फरीजा अदा किए थे, तो आसानी के साथ टिक मार दीजिएगा, कितना में, 1973 ईस्वी में। आसानी के साथ याद हो गया होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, इंतकाल। अब आ गया बारी इंतकाल का। सैयद मोहम्मद जी का इंतकाल कब हुआ, मतलब उनकी वफात कब हुई थी। ठीक है। तो 2002 ईस्वी में। ये भी बहुत ही VVI क्वेश्चन है, एकदम पूछेगा, गारंटी है मेरी। ठीक है। और भी मैं आपको VVI क्वेश्चन सब बताने वाला हूं। इस चैप्टर से पूरा निचोड़ मैं निकालूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें और आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी भी हो इस चैप्टर के बारे में। मैं पूरी निचोड़ आपको देने वाला हूं अगर मैं अपने अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तो उनकी इंतकाल कब हुआ था, 2002 ईस्वी में। इलाज के दौरान कहा, कौन सी जगह, तो दिल्ली में। पूछेगा कि सैयद मोहम्मद मोहसिन जी का कौन सी जगह इंतकाल किए थे, मतलब किस शहर में, तो शहर का नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, दिल्ली में। और किस साल में, 2002 में। सैयद मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल 2002 में। ठीक है। तो आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को थोड़ा 1-2 क्वेश्चन के बारे में भी बता देता हूं। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। चलिए इनका क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या बोल रहे हैं इनके क्वेश्चन। मैं आप लोगों को होमवर्क देने वाला हूं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, कौन सा है, मुख्तसर तरीन सवालात, है ना, मुख्तसर तरीन सवालात है। तो ये जो है आसानी के साथ
मैं जो आपको समझाया हूं उसमें से आप आसानी के साथ बना लीजिएगा। पहला क्या, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई थी, शहर के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो आप आसानी के साथ टिक लगा दीजिएगा। कौन से शहर में, तो पटना में हुई थी, पटना शहर में। ठीक है, तो अब दूसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश के बारे में पूछ रहा, मतलब समझ जाइए कब हुआ था, 10 जुलाई 1910 ईस्वी को। आपको इस लाइन से ही 2 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए, आसानी के साथ देख लीजिए। ठीक है, अगर आपको नहीं याद होता है तो आप अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, जेर निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है। मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि आपका जो ये अफसाना है, आपके जो किताब में, बुक में दिया गया है अफसाना, उसका नाम क्या है। क्वेश्चन पहले समझिए, उसके बाद ही लिखिएगा। ठीक है, बिना समझे हुए आप टिक मार दीजिएगा तो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा और आपको 0 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन बोल रहा है, जेर निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है, तो आसानी के साथ आप टिक मार दीजिए। कौन सा अफसाना है, फरार। चौथा क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम बताइए। तो वालिद का नाम भी मैंने आपको बता दिए हैं। उनके वालिद का नाम क्या था, सैयद मोहम्मद रशीद। आसानी के साथ ये भी क्वेश्चन आपका बन गया, 4 क्वेश्चन। अब आइए 5वें क्वेश्चन की तरफ कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे। ठीक है, तो आसानी के साथ आप याद रखिएगा किस मौजू पर महारत रखते थे। वो नफ्सियात के प्रोफेसर थे, मतलब साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे, इसलिए वो नफ्सियात के मौजू पर महारत रखते थे। मतलब उनको नफ्सियात से बहुत शौक, बहुत ही ज्यादा उससे ताल्लुक था, बहुत ही ज्यादा उनको पढ़ने का शौक था, और वो पढ़े भी और उनको गोल्ड मेडल भी हासिल हुआ, उनको गोल्ड मेडल भी उनको मिला। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन क्या पूछेगा कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे, तो आसानी के साथ आप जवाब दे दीजिए कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात के मौजू पर महारत रखते थे। आगे देखते हैं, मुख्तसर सवालात है जिसमें जो आपको 3 है बस। तो ये मैं आपको डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तदरीसी सरगर्मियों पर 5 जुमले लिखें। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तसनीफात का जिक्र कीजिए। महमूद के किरदार पर 5 जुमले लिखिए। इसमें कहानी में है, महमूद नाम का लड़का है, ठीक है, जो बहुत ही पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन उनके जो अब्बू अम्मी हैं उन दोनों में काफी झगड़े होते थे। आप कहानी पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, काफी झगड़े होते थे। ठीक है, तो उनको पढ़ने में भी, वो अपने बाजू वाले रूम में पढ़ते थे, तो वहां महमूद को पढ़ने में भी बहुत दिक्कत होता था, बहुत परेशानी होता था। इसलिए उनको अपने अब्बू और अम्मी से बहुत चिढ़ था कि वो बार बार क्यों लड़ते हैं। वो थोड़ा बचपन में ही उनका जो था वो बचपन ही था, जवानी नहीं था, इसलिए वो अपने अम्मी अब्बू को कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन उनको पढ़ने में बहुत ही परेशानी होता था। ठीक है, तो आप कहानी पढ़िएगा, आसानी के साथ आपको जो है याद भी हो जाएगा, और आसानी के साथ आप 5 जुमले में हो, 10 जुमले में हो, या 15 जुमले में, या 15 लाइन में, या 20 लाइन में, कोई भी जुमले का मतलब हुआ लाइन। ठीक है, 5 जुमला मतलब 5 लाइन, 10 जुमला मतलब 10 लाइन, 15 जुमला मतलब 15 लाइन। आसानी के साथ आप लिख सकते हैं। कहानी को एक बार पढ़ लीजिए। आप लोगों के लिए जो मैं होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, मुख्तसर सवालात का 3 सवाल है और तवील सवालात का 2 सवाल है। तवील सवालात भी मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूं कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की अफसाना निगारी पर एक मजमून लिखिए। तो मजमून तो आसानी से लिख सकते हैं, यही चीज बताया गया है कि नफ्सियात के प्रोफेसर थे, यही चीज आसानी से आप याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, आसानी के साथ आप लिख दीजिएगा। वैसे भी आप लोग बहुत तेज हैं। ठीक है, अफसाना फरार का मरकजी ख्याल पेश कीजिए। मरकजी ख्याल पेश करने के लिए बोला फरार का। ये जो फरार है किस मौजू पर, किस एतबार से लिखा गया है। ठीक है, तो आसानी के साथ अगर आप कहानी पढ़े रहिएगा तो आपको लिखने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपसे कोई सवाल नहीं बनता हो, दिक्कत आता हो, तो आप मुझे कमेंट करिए कि सर मुझसे ये सवाल नहीं बन रहा, तो मैं आपको जरूर बताने की कोशिश करूंगा। उसके लिए मैं एक वीडियो अलग से लेके आऊंगा। ठीक है, लेकिन पहले आप खुद कोशिश करिए, क्योंकि कोशिश ही करने वालों को कामयाबी मिलती है। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर जल्दी ही आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए जय हिंद एंड खुदा हाफिज।